हिंदुस्तान में असली मुसलमान कोई नहीं है, सभी कन्वर्टेड हैं। गुलाम नबी आज़ाद से पूछो आप कौन सा मुसलमान हो, क्या आप कन्वर्ट किए हो या बिना कन्वर्ट के आए हो? 600 साल पहले क्या हिंदू थे या सिया थे या ईसाई थे, क्या थे? मुसलमान कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है, मुसलमान से ही सभी कन्वर्ट हुए हैं। ये जो आप इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है। बाकी सच्चाई यही है कि इस्लाम से ही सभी कन्वर्ट हुए हैं। ईसाई के पास जाइएगा तो सबसे पहले यही बोलेगा कि सबसे पहला धर्म ईसाई है। हिंदू के पास जाओगे तो बोलेगा कि हिंदू सबसे पहला धर्म है। जैन के पास जाएंगे तो जैन सबसे पहले। लेकिन असलियत में ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को पैदा किया और आदम से ही पूरी दुनिया फैली। आदम के ही सारे औलाद है, तो आदम अलैहिस्सलाम जो हो इस्लाम में थे, इसलिए इस्लाम से ही सभी कन्वर्ट हुए। हिंदुस्तान का मुसलमान अरब से आया है या यहीं से कन्वर्ट? यही का है, सब यही का है। कन्वर्टेड है या असली है? असली है। हमारा जो कुरान है वो आसमानी किताब है। तुम कह रहे हो कि 1400 साल नहीं, जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, ये जब से है। इस्लाम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से चला। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस्लाम आया। मुकम्मल जो हुआ वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। डिग्री पूरी मुकम्मल हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पे 1400 साल पहले। 1400 साल पहले। अगर आप इस्लाम पढ़ लेंगे तो आप ही इस्लाम ला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप पर लाख मौत आए, आप फिर इस्लाम से नहीं फिर सकते। ये इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जो हम फॉलो कर रहे हैं। जी इस्लाम वो है जो अल्लाह के नबी लाए। आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। मदरसे में पढ़ाते हैं? जी जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 30-35 साल हो गए जो है। 30-35 साल। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा चांद नाम है। अच्छा, जैसे आज अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नेता रहे बड़े, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में कोई असली मुसलमान नहीं है और बाहर से कोई नहीं आया, मतलब मुग़ल या फिर वहाँ से नहीं आया है। और ये सब जो सबके पूर्वज जो हिंदू थे और जो अभी हैं वो कन्वर्टेड हैं सब। इस बात में आप कितना सही मानते हैं? अब देखिए ये राजनीति वाली बातें हैं, इस तरह तो हम तो वो एक वर्कर है, काम करने वाले हैं, इस चीज़ में तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्या नहीं, ठीक है। अब बहुत से जो मुसलमान हुए, बहुत से यहाँ रह चुके हैं, तो सब मुसलमान सब हैं, सही नहीं। और इस तरह की बातें ये सब नेताओं में राजनीति चलती रहती है। इस तरह की बातें कहना अच्छा दुरुस्त नहीं है, नहीं कहना चाहिए। ये सब कहना सही नहीं है, सही नहीं, ऐसा कहना बेहतर नहीं है। इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करना, ऐसे करना बेहतर नहीं है। सब जो भी आए, बहुत से मुसलमान यहाँ रहे, बहुत से आए, बहुत लंबे ये इसकी हिस्ट्री है, सही नहीं। तो ये इस तरह की बातें हैं। जो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ का जो मुसलमान है वो असली मुसलमान है या फिर कन्वर्टेड मुसलमान है? यहाँ तो बिल्कुल असली मुसलमान जो भी यहाँ है सब सही मुसलमान है, असली मुसलमान है। इनमें दो राय क्या है? नहीं, उन्होंने तो इतिहास बताया, गुलाम नबी आज़ाद ने इतिहास बताया कि जो कश्मीरी पंडित थे वो 600 साल पहले बदले गए। मुग़ल जब आए थे तो लगभग उनके समय में उनको कन्वर्ट किया गया। अब उन नेताओं की अपना अपना सोच है, इस तरह की बातें हैं। सुने ही नहीं, अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो नेता इस तरह की बातें करते, अपना अपना जो है सब जो है अपने अपने चेयर के लिए, कुर्सी के लिए सारी इस तरह की बातें, उलट पुलट की बातें करते रहते हैं, सुनिए नहीं। तो इस तरह की बातें और कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है केवल मुसलमानों के नाम पर ही वोट बैंक की राजनीति होती है या ये सब राजनीति खेली जाती है? मुसलमान पर ही क्यों? क्योंकि देश में तो अन्य जातियाँ भी हैं, धर्म हैं, पंथ हैं, समुदाय हैं, केवल मुसलमान पर राजनीति क्यों? अब बहुत से इस तरह का होता है कि मुसलमानों पे खेलते हैं, बहुत से गैर मुस्लिमों पर इस तरह की राजनीति खेलते हैं, है ना। तो इस तरह की नेताओं की अलग अलग अपना अपना सोच होता है। इस तरह की कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान आसानी से बहक जाता हो या बहल जाता हो, ऐसा तो? अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है भग जाते हैं। कुछ ऐसे तालीम याफ्ता हैं जो कहने पर नहीं आते हैं। अब कुछ जो बेचारे जाहिलियत है, जाहिल आदमी, कुछ तरह की बातें तो इस तरह भग जाते हैं। इस तरह की बातें होती रहती है। जो सर से कमेंट लेना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? नहीं, मैं क्या, मैं तो जा रहा एक नॉर्मली एक कमेंट क्या कुछ। हमारा क्वेश्चन ये है कि गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में असली मुसलमान कोई नहीं है, सभी कन्वर्टेड हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं भाई, ये गलत है। ऐसा है कि 500 साल या 600 साल सादात इराक़ से आए। जी, इराक़ से आए, उनकी नस्लें यहाँ आबाद हैं, यहाँ उनकी नस्लें आबाद हैं और शजरे उनके हैं। ये बात उनकी गलत है, ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। नहीं, उन्होंने तो कहा कि लगभग 600 साल पहले कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया और जबरन उनका धर्मांतरण कराया। नहीं भाई, ये तो उनका आपसी वो है, इसके अंदर हम दखल अंदाजी नहीं है। मगर ये सादात इकराम इराक़ से आए, मदीने से आए, ये और भी जो औलिया इकराम आए वो हिंदुस्तान के अंदर आए और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने उन्हें सराहा और उन्हें अच्छी अच्छी पोस्टें दी। और हिंदू राजाओं ने
हिंदू राजाओं ने उन्हें अच्छी पोस्टें दी और उन्हें अच्छे मकानात दिए, उनका आदर सम्मान किया। नहीं, अरब से जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान आए वो अरब से आए या यहीं के रहने वाले हिंदुओं को मुसलमान? नहीं, देखिए वो हमारा पर्सनल वो नहीं है। देखिए कन्वर्ट हुए वो हमसे कोई मतलब नहीं है, मगर जो कन्वर्ट हुए ये तो आप मानते हैं ना, सच्चाई मानते मेरी बात देखिए, हिंदू मुसलमान, देखिए बात सुनिए, ऐसा है इस मामले में हम लोग पढ़ नहीं सकते। हमारा कहने का मतलब ये है, सुनिए पहले सुनिए। गुलाम नबी आज़ाद ने ये अल्फाज जो कहे वो ठीक नहीं कहे। उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो पूर्वज थे इराक़ से आए, हमारे पूर्वज सादात इकराम। देखिए सुनिए देखिए बात सुनिए, ऐसा है हिंदू है या कोई भी, जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो इख्तियार करता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इंसान की इच्छा के अनुसार। लेकिन ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने जो कही ये गलत कही कि मुसलमान सारे कन्वर्ट हो गए, ऐसी बात नहीं। सैकड़ों मुसलमान आए, बाहर से आए, इराक़ से आए, हर जगह से आए। नहीं, उनकी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, हम बिल्कुल नहीं रखते, ये गलत करें बिल्कुल। तो लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान है या फिर कहीं ना कहीं देखिए ये उनका राजनीति बेस है, ये हकीकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। आप बात कर लीजिए। जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो अरब से नहीं आए, बल्कि यहीं के लोग जो कन्वर्ट किए गए वो मुसलमान हैं, यानी कि उनका कहना है असली मुसलमान नहीं है। इस बात में क्या सच्चाई मानते हैं? ओके, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम खान है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद से पूछो आप कौन सा मुसलमान हो। उनसे पहले सवाल आप ये करो कि आप कन्वर्ट किए हो या बिना कन्वर्ट के आए हो। तो कह रहे हैं 600 साल पहले कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट किया गया, तो वही है। गुलाम नबी आज़ाद क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वो 600 साल पहले क्या हिंदू थे या सिया थे या ईसाई थे, क्या थे? उनसे भी तो आप जवाब ले सकते थे ना कि 600 साल पहले आप कौन सा धर्म से कन्वर्ट करके आप मुसलमान बने। आपने तो उनका सवाल कह रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद ने बोल दिया जी हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, यही आपका कहना है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान ही पहले थे, अब हिंदू बन गए। मैं कह रहा हूँ पहले मुसलमान थे, बाद में हिंदू बन गए दबाव में, जैसे ये स्थिति। इतिहास भी बता रहे हैं ना, इतिहास ही तो बता रहा हूँ मैं। कौन सा, पहले सब मुसलमान थे, पूरी संख्या मुसलमान थी, मगर बाद में कन्वर्ट हो गए हिंदू में। आपको यही इतिहास नहीं पता, और पता क्या बताऊँ? इतिहास क्या कहता है? नहीं, इस्लाम कितने साल पहले? देखो इस्लाम कितने साल पहले? इस्लाम को दुनिया जब से दुनिया बनी है, बताता हूँ अभी आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले धरती पे लाया गया। इस्लाम को लाने वाले वो भी कैसे, उनकी इतिहास तो जोड़ो, शुरू हुई। जब हम इस बात को कहते रहो कि पूरा हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व मुसलमान हैं, मगर उसको कन्वर्ट किया गया, उसको कन्वर्ट करके हिंदू में। अब जैसे हम एक बाप हैं, हमने धरती पर लाया, अब मेरे औलाद हो गए, कोई ईसाई में बग गए, कोई इसमें बग गए, कोई, मगर मुसलमान की जड़ से ये बने, ईसाई सिया जो भी बने, ये सी से बने, क्या समझे? ईसाई जो भी है, जो आपने इतिहास दोहराओगे, उसमें जाओगे तो आदमी कैसे धरती पे आए और किस तरह आए, हमारी हर किताब में लिखा हुआ है। सर इतिहास क्या कहता है? आप क्या मानते हैं कि भाई क्योंकि अगर हम जब गूगल सर्च करेंगे, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो 3 बातें उसमें आती हैं। सबसे पहले कि अगर ईसाई की बात करें तो ईसा जो आए, अभी आ रहा हूँ आपके पास आऊँगा, ईसाई आए 2000 साल पहले। जो इस्लाम की उसमें जो वर्णन आता है, जो डिटेल आती है, वो आती है 1400 साल पहले की। और एक मिनट, जो हिंदू धर्म और जो सनातन के 1400 साल का ये क्या है? हमने जैसे हमने आज के हिंदू हैं। एक मिनट पहले आपने ये रामायण देखते हो ना, तो रावण का खानदान क्या थे? राक्षस हैं थे ना जी। आज तो कहीं राक्षस नहीं है, नहीं है ना जी, हैं? और रावण क्या थे? पंडित। तो क्या उनका पंडित थे ना, उनका कुल क्या था? राक्षस का। हैं? तो आप क्या कहोगे कि पूरे पंडित राक्षस थे? यही कहोगे आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। रावण क्या थे? पंडित थे ना। उनका कुल क्या था? मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये सब जो भी इतिहास देखा जाए, बड़े बड़े सिंह हैं। राक्षस की परिभाषा लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं कि नहीं, जो गलत कर रहा है वो राक्षस है, मतलब ऐसी श्रेणी बनाते हैं लोग। आपने यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह इतिहास को आप देखोगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इनसे पहले नबी भी कई आए, वो दीन के रास्ते से पैगंबर भी आए, बहुत आए, 1 लाख। मगर जैसे आप टीवी पे दिखा रहे हो
आपका चैनल फेमस नहीं हुआ, आज तक का चैनल फेमस हो गया और उस पूरी दुनिया में छा गई। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन को फैलाया मोहब्बत से, उससे ताकत से, इससे। थोड़ा इनकी बात पूरी कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है इतिहास में जो बताया गया है और जो गुलाम नबी आज़ाद अगर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी असली मुसलमान नहीं है, सभी कन्वर्टेड है, यानी कि कोई भी अरब से नहीं आया है, आपको क्या लगता है? देखिए मुसलमान, जैसे कि ये भाई ने कहा ना, ये मुसलमान कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है, मुसलमान से ही सभी कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन सच्चाई मतलब इतिहास जो कहता है यही है। ये जो आप इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, बाकी सच्चाई यही है कि इस्लाम से ही सभी कन्वर्ट हुए हैं। क्योंकि हमारे अगर कोई कहता है नहीं हमारा ऋग्वेद है, हमारा ये अथर्ववेद है या फिर वेद हैं, पुराण हैं, उनकी जो मान्यता जो माने जाते हैं, जो हिंदू कहते हैं कि नहीं सर 90,000 साल पहले सबसे पहले सनातन आया, उसके बाद में मुगल आए, उसके बाद पहले ईसा आए, फिर 1400 साल पहले ईसाई के पास जाइएगा तो सबसे पहले यही बोलेगा कि सबसे पहला धर्म ईसाई है। हिंदू के पास जाओगे तो बोलेगा कि हिंदू सबसे पहला धर्म है। जैन के पास जाएंगे तो जैन सबसे पहले। लेकिन असलियत में ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को पैदा किया और आदम से ही पूरी दुनिया फैली, आदम के ही सारे औलाद है। तो आदम अलैहिस्सलाम जो हो इस्लाम में थे, इसलिए इस्लाम से ही सभी कन्वर्ट हुए। हिंदुस्तान का मुसलमान अरब से आया है या यहीं से कन्वर्ट? यही का है, सब यही का है। कन्वर्टेड है या असली है? असली है। अब आपसे बात करते हैं सर, क्या नाम है? अरे मेरा तो नौशाद है, मेरे से क्या बात करोगे भाई? नहीं अरे थोड़ा डिटेल में जिसको पता है, जिसको भी ऐसा लगता है कि डिटेल में हमसे बात कर सकता है तो आराम से कर सकता है। क्या नाम है बताइए? नौशाद है। अगर हम गुलाम नबी आज़ाद के एक बात फिर दोहराते हैं, उनका कहना है कि लगभग 600 वर्ष पहले कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट किया गया और हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, असली नहीं है, अरब से नहीं आए हैं। अब बताइए इसमें क्या कहना है? नहीं सुनो, ये जो कन्वर्टेड जो बता रहे हो आप, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब तुम्हें, मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ, मुझे तुम्हें इस्लाम अच्छा लग रहा है, आप इस्लाम में आ रहे हो, हम तो नहीं कह रहे आप आओ। सुनो, और रही बात मुसलमान की, तो हमारा जो कुरान है वो आसमानी किताब है, ठीक है? उसमें तुम जो कह रहे हो पीछे तक से लिखा हुआ है, जो तुम कह रहे हो ना वो आदम ने, हाँ तुम कह रहे हो कि 1400 साल नहीं, जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, ये जब से है। तो 1400 साल का इतिहास क्या है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया? वो इतिहास ये है कि उसमें हमारे, हाँ, वो हमारे नबी, नहीं 14 साल किसी को मालूमात नहीं होता, जैसे आपने नबी जो हमारे, आपने एक मालूमात पढ़ते हैं सीधे 12वीं में पहुंचते हैं, बीए कर लेते हैं आपसे। एक के बाद दो नाम, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नफीस अहमद है। सवाल समझ में आ गया ना आपको? जी, इस्लाम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से चला। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस्लाम आया, ठीक है? तो फिर गलत कौन? मुकम्मल हो गया, मुकम्मल जो हुआ वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। मान्यता तब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल। आप डॉक्टर इंजीनियर कब बनेंगे? डिग्री हाथ में, रिपोर्टर कब बने? डिग्री हाथ में आ जाएगी। डिग्री जब हाथ में आ गई, डिग्री पूरी मुकम्मल हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पे 1400 साल पहले। 1400 साल पहले, 1440-48 साल पहले। हाँ जी, हाँ। और रही अब सऊदी से कुछ लोग आए, बाकी ने सबने यही इस्लाम कबूल किया, जिसे अच्छा लगता आप पढ़ लो इस्लाम, अगर आप इस्लाम पढ़ लेंगे तो आप ही इस्लाम ला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप पर लाख मौत आए, आप फिर इस्लाम से नहीं फिर सकते। ये इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जो हम फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम वो है जो अल्लाह के नबी लाए, जो नबी पे उतरा वो इस्लाम है। और उसे जिसने पढ़ लिया, इस्लाम अमन का मजहब है, अमन वाला मजहब, वो किसी को दुख देने वाला मजहब नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान असली है या अरब से आया है या यही का कन्वर्टेड? नहीं, उनका जो कहना है, उनका जो सवाल है, उनका सवाल ये है कि कोई भी हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो अरब से नहीं आया, यहीं पर कन्वर्टेड है। नहीं, कुछ लोग आए वहाँ से, कुछ लोग आए, ज़्यादातर उनके देखा देखी इस्लाम लाए। आज भी जो यहाँ गैर मुस्लिम इस्लाम लाते हैं वो अच्छे मुसलमान को देख के लाते हैं या फिर वो इस्लाम को पढ़ के लाते हैं। और जिसने इस्लाम को सही पढ़ा वो मुसलमान चाहे मर जाए वो, लेकिन फिर इस्लाम पे ही मरेगा वो। ठीक है, थोड़े से मायने बताइए। आपको लगता है कि केवल इस बयान के राजनीतिक मायने हैं, वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं या मुसलमानों को लुभाना मतलब क्या है? लुभाना, मुसलमानों को डरा के 80% हिंदुओं को एक जगह करना और कुर्सी हत्याना, और कुछ नहीं है, और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ कुर्सी। और हिंदू भाई अभी समझ नहीं रहे। लेकिन अगर बहुत सारे, अगर उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान नकली है तो ये गलत नहीं है? फिर नकली यार, हिंदुस्तान का मुसलमान नकली कैसा हो गया? उनके अलग बात है कि गलत कहा ना। फिर मुसलमान अगर सही फॉलो नहीं कर रहा है इस्लाम को सही फॉलो नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। अब बताइए, कुछ कह रहे थे आप?
नहीं, आप ये बता रहे हो कि नकवी साहब ने मुसलमान बोले कि यहाँ के मुसलमान नकली हैं, तो मैं नकवी साहब से ये पूछना वो कौन सा असली है या नकली है? उनसे पहले आपने तो ये सवाल आपने तो वो सवाल नहीं पूछा। आपने तो पहले मौका मिलेगा तो जरूर सवाल आप उनसे सवाल पूछेगा, नकवी साहब आप असली हो या नकली हो, आप कौन सा कन्वर्ट में किए? नकवी साहब ने कहा नहीं, गुलाम नबी आज़ाद। अरे नहीं